हेलो मुंबई। मैं सी हितेश बी त्रिवेदी, मेरे साथ है मेरे पार्टनर भाविन बी ठाकुर ऑफ श्री HB कॉमर्स क्लासेस। आज हमारे साथ है अवतार वैश्नानी, जो कि हमारे HSC पास आउट है, अच्छे परसेंटेज लाए हैं, IT में 97 भी है और साथ में मल्टीटास्किंग CA फाउंडेशन कर रहे हैं और वो एक जाने माने एक्टर है। नेटफ्लिक्स पे, OTT प्लेटफॉर्म पे उनकी बहुत सारी सीरीज है। हेलो हेलो सर, नमस्ते। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ पहले कि ओवरऑल SYJC रिजल्ट कैसा आया? Present SYJC result, it was aggregate some 89% overall Maharashtra का. Last year commerce का it was 91%. So there is drop in 2% result. But we at Shri HB Commerce classes, हमारे जितने भी 12th standard के स्टूडेंट थे, तो it is our habit कि हम लोग स्टूडेंट के पास से उनकी हॉल टिकट्स कलेक्ट करते हैं. मैक्सिमम स्टूडेंट का कलेक्शन हमारे पास होता है. जिस दिन रिजल्ट होता है, हमारे 2 या 3 टीचर्स एंड हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, दे मेक अ पॉइंट कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट का रिजल्ट हम कलेक्ट करें इन आवर डेटाबेस. And we had found कि there is only 1 or 2 students जिनका हमारे पास जो मार्कशीट था, मतलब उसका हॉल टिकट था, उसके हिसाब से 2 ही स्टूडेंट का नेगेटिव रिजल्ट है. तो दिस रिजल्ट एटलीस्ट 98% एंड अबव हमारा स्कोर है, मतलब एंड एग्रीगेट में भी 90% एंड अबव 3 स्टूडेंट्स. इकोनॉमिक्स में 17 प्लस स्टूडेंट 90 प्लस, OCM में 16 student 90 plus, and SP में we have 8 student 90 plus, and not least but BK में 13 student 90 plus and 100 out of 100 Maharashtra topper we have produced this year. Highest 90 plus है और 97. This year we have 4 students 97 in OCM, Eco, SP and IT. ये सब सब्जेक्ट में 97, मैथ्स 98 and account 100. And in our classes this year's result 90 plus aggregate 3 students है, economics में 17 student 90 plus है, OCM में 16 student 90 plus है, SP में 8 student 90 plus है, BK में 13 student 90 plus है, English में भी 90 है and 80 plus 5 students है. In this manner we have whole result, मतलब पासिंग भी परसेंटेज और टॉपर्स भी अच्छे प्रोड्यूस किए हमने. तो सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आपके क्लासेस से महाराष्ट्र टॉपर जो है उसने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए BK में, तो कुछ आप सीक्रेट्स या ऐसे कुछ प्रैक्टिस या क्या करते हैं हम जिसके लिए 100 आउट ऑफ 100 हम स्कोर कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं? अब जैसे कॉमर्स में अकाउंट्स स्टूडेंट का मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट होता है, बट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 it requires lots of hard work, क्योंकि वो जंप 90 के बाद का जो मार्क्स है, वहाँ एक मार्क्स के लिए उनको बहुत एफर्ट डालना पड़ता है. इन 3 इयर्स जब वो पेपर तुमको अटेम्प्ट करना रहता है, तो वहाँ स्टूडेंट का कामनेस, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, कैलकुलेशन, ये सब मैटर्स करता है. तो आई फुल्ली गिव क्रेडिट टू दैट स्टूडेंट जिसने ये 3 आवर्स में पूरा प्रॉपर कामनेस मेंटेन किया एंड ही हैड स्कोर्ड दैट 100 मार्क्स. जैसे प्रेजेंट बोर्ड पैटर्न के हिसाब से 80 इज आउट ऑफ बोर्ड एंड 20 टू कॉलेज. तो अगेन आई क्रेडिट टू कॉलेज टीचर्स ऑल्सो कि वो स्टूडेंट ने कॉलेज के टीचर्स के साथ भी रेपो बहुत अच्छा मेंटेन किया होगा, बिकॉज टू गेट 20 आउट ऑफ 20 अगेन इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क. 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए डेफिनेटली क्लासेस का रोल है. उन्होंने कंटिन्यूसली, दैट इज स्टार्टिंग विद VCR बैच, जो कक्षिल शाह, जो स्टूडेंट जिसने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर, ही इज फ्रॉम VCR बैच. दैट बैच वाज स्टार्टेड इन अप्रैल. तो हमारा अप्रैल में एंड मिड जून तक we had completed near about 50% of the course. नेक्स्ट क्वेश्चन हितेश सर से रहेगा. सर, आप बता सकते हैं कि 17 स्टूडेंट्स जो है वो इको में 90 प्लस स्कोर किए, तो उन्होंने ये सब इको में जैसे थियरी जैसे सब्जेक्ट में इतना स्कोर करना पॉसिबल नहीं है,
तो कैसे स्कोर किया होगा उन्होंने? आज का जेनजी ये भूल जाता है कि वी हैव टू गिव एग्जाम इन राइटिंग, और ये पूरा क्रेडिट एक्चुअली इको ही नहीं, whether it is eco, OC, SP, all theory subjects, we have many students who score 90 plus, और सब सब्जेक्ट में 97 हाईएस्ट है, जो कि महाराष्ट्र के टॉपर ही है ऐसा लग रहा है। इसके पीछे क्रेडिट जाता है हमारे मिशन मेरिट बैच को। मिशन मेरिट बैच आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस इन सितंबर, 1 अक्टूबर से वी स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30 to 6:45, 6:30 to 7:15 एवरी मॉर्निंग, और वो भी विंटर का सीजन चालू हो जाता है। पीपल कमिंग फ्रॉम मीरा रोड, कांदीवली, हियर इन द मॉर्निंग, और वो राइटिंग प्रैक्टिस जो होता है उस पीरियड में 135 डेज का पूरा हमारा मिशन मेरिट बैच होता है आफ्टर कंप्लीटिंग अवर सिलेबस। वो राइटिंग प्रैक्टिस करना कराना, उसके पीछे पूरा टीम वर्क है। रामभाव का सुबह 6:30 बजे आ जाना, गोपी सर का पूरा एग्जाम सिस्टम संभालना, मिशन मेरिट बैच के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करना, सर लोगों से फॉलो अप करना, और पूरा टीम, विनोद भाई पेपर बनाते हैं, ये पूरा एक मार्क्स अपडेट करना, आज का पेपर का मार्क्स इवनिंग तक चेक होना, हमारे पेपर चेकर्स का भी। और पेपर चेकर्स कौन रहते हैं? जो पास्ट में हमारे 90 प्लस वगैरह 99 वगैरह लाए मार्क्स, वो पेपर चेकर रहते हैं। तो दैट हेल्प्स अस गिविंग 90 प्लस इन थियोरी ऑल्सो। और ये बच्चे भी हमसे, पेरेंट्स भी हमसे कहते हैं आपका वो बैच 90 मिशन मेरिट बैच है जो हमारे स्टूडेंट का मार्क्स लाके, एंड वो स्टूडेंट को जब हम लोग एग्जाम टाइम पे मिलने जाते, उनको घर घर पे मिलने जाते, तब हमको फील होता है कि यस, ये बैच बहुत काम कर रहा है हमारा। ये बैच, पेरेंट्स खुश है कि बच्चा एकदम रिलैक्स्ड है। दैट्स वर्क्स इन फेवर ऑफ थियोरी सब्जेक्ट मिशन मेरिट बैच, एंड दैट क्रेडिट गोज टू पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स एंड हमारे पूरे टीम का, क्योंकि हमारा काम तो सितंबर में खत्म हो जाता है। तो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों से ये रहेगा कि जैसे अभी इतने सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो सब्जेक्ट्स में 90 प्लस या ओवरऑल जो भी 90 प्लस स्टूडेंट्स जो भी आए हैं, उन्होंने ये सब टेक्निक्स या ये सब ट्रिक्स यूज करके 90 प्लस स्कोर किया है, या उनकी पढ़ाई, या क्या क्या सीक्रेट है इस चीज का? जैसे सर ने अभी आपको बताया कि रीजन 90 प्लस को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। तो 90 प्लस में हमारा एक ऐसा फेज होता है कि जिसमें सब्जेक्ट टीचर्स को भी है ना स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन के लिए दिया जाता है। वी गिव ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए 7 डेज का उनको एक पीरियड मिलता है, एंड इन दैट मैन टू मैन टीचर्स विद स्टूडेंट, उनका पूरा पेपर चेकिंग, उनका डाउट डिफिकल्टी, इम्प्रूवमेंट। वी आर हैविंग सम टीचर्स जो बोर्ड के मॉडरेटर्स भी है, तो वो लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली मॉडरेटर इज रिक्वायर्ड, वो आंसर पेपर में कौन सा पॉइंट वो लोग देखने वाले। अब वो मॉडरेटर ही अगर वो स्टूडेंट को गाइड कर रहा है तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प। तो दैट इज द रीजन कि कंटिन्यूअसली, एंड दिस नॉट के ओनली दिस ईयर, कंटिन्यूअसली थ्योरी में वी आर स्कोरिंग 95-97 मार्क्स, कि जो स्टेट वाइज टॉपर्स रहेंगे। So that is the reason mission merit batch and our subject teachers which are giving efforts to that mission merit batch. So that is the collective efforts of the teachers and students. और सर, मैंने ऐसा भी सुना है मार्केट में कि श्री एचबी कॉमर्स क्लासेस जो है वो रिजल्ट्स डिलीवर नहीं करता है, वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। बट फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि बच्चों का मेहनत कहाँ। अगर वो बच्चा एनएम, मिठीबाई वगैरह है तो यस, बच्चों का मेहनत है। उन बच्चों को कुछ कराना नहीं पड़ता, वो आपको खुद से करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं हमारा रिजल्ट, तो 80% वाला 90 ला रहा है, 82% वाला 85 पे जा रहा है, मतलब हर बच्चा जंप कर रहा है। फिर यस, वी आर नॉट डिलीवरिंग, वी आर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट। वो रिजल्ट हम बना रहे हैं,
और सिर्फ ऐसा नहीं कि इतने सर भावे सर, पूरा टीम, whether it is Janol sir, whether it is Kushali miss, whether it is Kapila miss, सब लोग अपना एफर्ट्स दे रहे हैं, सब टीचर्स, और सबसे बड़ा एफर्ट जो दे रहे हैं हमारा टीम, जो एग्जाम टीम है ना, उनका रोल बहुत बड़ा है। तो ऐसे मेहनत कर करके उनके पीछे लास्ट तक पढ़ के रिजल्ट लाना, यानी वो प्रोड्यूस करना होता है। यस, वी आर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ। अभी मुझे भी समझ गया व्हाई वी आर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट और नॉट वी आर नॉट डिलीवरिंग रिजल्ट। थैंक यू सर, आपने मेरे ये सारे क्वेश्चंस एकदम क्लियर कर दिए। अब जाते जाते मैं चाहता हूँ कि आप फ्यूचर स्टूडेंट्स को, या जो भी 12th में जो अभी आएंगे या नेक्स्ट ईयर आएंगे, उनको कुछ पीस ऑफ एडवाइस देना चाहें। ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो 12th स्टैंडर्ड अपीयर करने वाले, तो इट विल बी एडवाइस के एज अर्ली एज पॉसिबल आप अपने स्टडीज के साथ फोकस हो जाइए, एंड जो हार्ड वर्क अभी हम ले रहे हैं उसका रिजल्ट जब आता है ना, तब पता चलता है कि हमने जो पेन लिया था उसका गेन इधर हो रहा है। तो इट इज वन स्टेटमेंट के एज अर्ली एज पॉसिबल बी फोकस एंड गिव इम्पोर्टेंस टू योर स्टडीज। वीसीआर बैच में हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते हैं एंड रेगुलर बैच में हम लोग पोर्शन कंप्लीट करते हैं। दैट्स व्हाई my advice to all the student in 12th, अभी भी ज्वाइन कर लो, श्री एचबी कॉमर्स क्लासेस बेस्ट है एट रीजनेबल फीस, अंडरलाइन रीजनेबल फीस, कंपेयर अवर फीस एंड कंपेयर अवर रिजल्ट, यू विल फाइंड देयर इज मच बेटर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। तो वो एनालिसिस करके एडमिशन लो, और H&B एज वेल एज हमारा टीम का पूरा ध्यान रहता है हर बच्चे पे, हर पेरेंट्स के साथ भी कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहता है थ्रू अवर ऐप। बच्चे का रिजल्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स वो हमारे ऐप पे देख सकते हैं कि क्या बच्चा कर रहा है, अटेंडेंस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि जो 11th वाले बच्चे हैं FIJC, वो ये ना सोचे कि 11th में आराम करूं, क्योंकि आपका बेस मजबूत रहेगा तो आपका 12th भी अच्छा होता है। सो दिस इज माय एडवाइस कि 11th से ही आप क्लास ज्वाइन करो, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एंड हमारे भाविन सर, जिनको हमारे बच्चों ने नाम रखा है फादर ऑफ अकाउंट, उनसे पढ़ोगे तो श्योरली आपका फाउंडेशन बेस्ट होगा। वी ऑल्सो रन बैचेस FYJC, SYJC विथ CA, CS, CMA का फाउंडेशन, यानी तीनों साथ में। और एक खुशखबरी कांदीवली के बच्चों के लिए कि फ्रॉम दहीसर वी आर मूविंग टूवर्ड्स कांदीवली वेस्ट, मथुरा दास रोड, लिज्जत पापड़ के ऊपर फर्स्ट फ्लोर, हमारा FYJC का बैचेस स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम May 2nd वीक। थैंक यू। थैंक यू सर। बरोबर।